वेलकम बैक। अब 4 बजने वाले हैं। 8 घंटे हो चुके हैं बिहार में वोटों की गिनती को शुरू हुए। 8 घंटे में यूं तो अमूमन बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कौन चुनाव जीता, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। चुनाव की सीटों के नतीजे भी तकरीबन आना शुरू हो जाते हैं, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी हाँ, लेकिन कोरोना की वजह से बिहार में चुनाव में वोटों की गिनती की रफ्तार पर बहुत असर पड़ा है और इसीलिए अभी थोड़ी देर लग रही है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 50% से ज्यादा वोट जो है वो काउंट किए जा चुके हैं। 50% वोटों की गिनती के बाद का जो ट्रेंड होता है और वो ट्रेंड जो कि पिछले 2-2.5 घंटे से बदला ना हो, तो आप कह सकते हैं कि वो अब कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, यानी ये ट्रेंड अब पक्के होने शुरू हो गए हैं। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एनडीए अब थोड़ा बस औपचारिक इंतजार अब जीत का कर रहा होगा। हालांकि हम अब भी उम्मीद करेंगे कि देवेंद्र हमको बताएं कि बीजेपी के नेताओं के बीच में इस वक्त क्या सुगबुगाहट है। बहरहाल फिलहाल 131 पर आप देखें एनडीए आगे है, 101 पर आरजेडी प्लस, एलजेपी केवल 1 पर। तो एलजेपी के बारे में भी अब ये साफ कह सकते हैं कमाया कम, नुकसान ज्यादा किया। एलजेपी ने जरूर चोट पहुंचाई है, खासकर जेडीयू के उम्मीदवारों को कई सीटों पर, और ये 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हो सकती हैं, लेकिन कमाने के लिहाज से केवल 1 सीट पर वो लीड कर रही है। और कमाने के लिहाज से जो सबसे बड़ी कमाई हुई है वो है बीजेपी की। 75 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। जेडीयू की बात करें तो 49 सीटों पर आगे है, आरजेडी 64 सीटों पर आगे है। कांग्रेस को शायद ज्यादा सीटें देकर आरजेडी पछता रही होगी क्योंकि 20 सीटों पर कांग्रेस आगे है। अब सीमांचल के जरा एक हम जोन वाइज बताते हैं कि कहां पर क्या स्थिति है। सीमांचल जहां पर लगातार ये चर्चा चलती रही कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक यहां पर बहुत मजबूत वोट बैंक है और यहां पर आरजेडी को यहां पर पूरे महागठबंधन को बहुत फायदा होगा, तो वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए 24 सीट है, 24 में से 14 एनडीए के पास है, महागठबंधन के पास 6 है, एलजेपी के पास जो इकलौती सीट है वो सीमांचल से ही आ रही है और 3 जो है अन्य के खाते में है। भोजपुर पर भी एक नजर डालें। इकलौती खुशी जो है जो आरजेडी को मिल सकती है या जो महागठबंधन को मिल सकती है वो भोजपुर की 46 सीटों पर है, क्योंकि 29 सीटों पर आरजेडी प्लस आगे एनडीए 13, एक एलजेपी और अन्य के पास 3। अच्छा, एलजेपी इस वक्त 2 सीटों पर आगे चल रही है, एक हमने सीमांचल की बताई और एक भोजपुर की बताई, तो टैली थोड़ी सी जो हम ऊपर भी दिखा रहे हैं वो थोड़ी चेंज हो सकती है। तो भोजपुर की भी तस्वीर आपके सामने हमने रखी। मिथिलांचल की अब बात कर लेते हैं। मिथिलांचल जहां पर तीसरे चरण में वोटिंग हुई, मतदान हुआ और बहुत ज्यादा उत्साह शायद मतदाताओं में नजर आया, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ एनडीए के पक्ष में। 34 सीटों पर एनडीए आगे 43 में से, और महागठबंधन 9 सीटें, एलजेपी और अन्य के पास यहां कुछ नहीं। बहुत ही क्लियर कट, जैसे मान लो यहां पर मैंडेट दिया गया हो। अब एक बार मगध पर भी नजर डाल दें, उसके बाद फिर हम चर्चा इस पर करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ। मगध की 47 सीटों में से महागठबंधन के पास 31, एनडीए के पास 16। यहां पर मेजर बढ़त जो है वो महागठबंधन की नजर आती है। देखिए, और फिर ओवरऑल टैली पर नजर डाली। 131 पर एनडीए, 101 पर आरजेडी प्लस और एलजेपी 1 पर। आरएन जी, अब 8 घंटे की वोटिंग के बाद अगर ये मान लें, अभी आंकड़ा आया नहीं है, लेकिन एवरेज ऐसा लगता है कि लगभग 50% वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है अभी तक। उसके बाद का ट्रेंड अब कुछ पक्का लगता है आपको? हाँ, देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपसे कि नंबर सेटल होंगे, ये नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर अब कोई ये सोच रहा है कि अब आरजेडी की सरकार बन जाएगी, तो मुझे ऐसा अभी मुश्किल लग रहा है। अब कोई आसमानी सुल्तानी कुछ हो जाए, बात दूसरी है कि एकदम से नंबर एकदम चेंज होंगे, लेकिन नंबर सेटल होंगे, ये निश्चित तौर से सही बात है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नेता। सुरेंद्र जी, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं वो भी अब यही कह रहे हैं कि 50% तक जो काउंटिंग हो चुकी है उसमें अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया तो अब यहां से आपके लिए पटना दूर है। हाँ, निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं मीनाक्षी, तो हमें बगैर किसी कयासबाजी के ट्रेंडों को तो मानना पड़ेगा, जनादेशों को मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तय है कि अभी 1,70,00,000 के आसपास की वोटों की गिनती हुई है 4,30,00,000 या 40,00,000 वोटों में से, तो अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। और स्पेशली जो आप सीमांचल की बात कर रहे हैं या उस तरफ की बात कर रहे हैं, मैं वहां पर गया भी था, मुझे अभी वहां के रिजल्ट्स पर कहीं ना कहीं डाउट है। वो अभी बदलेंगे ऐसा मैं जिम्मेवारी से कह पा रहा हूं। और पूरे बिहार में बाकी तो रिजल्ट जो आएगा वो सभी को जनादेश का सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट अभी बाकी है, इसलिए हमें रुक करके संयम से और थोड़ा धैर्य से नतीजों की। सुरेंद्र भाई, सौरभ बोल रहा हूं। देखिए, अब ऐसा है कि आपको जो दिख रहा है वो तो अब सत्य सामने आने वाला है, तो आंख बंद करने से वो जाएगा नहीं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अब आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट न्यूट्रल असेसमेंट हमको बताइए। आपको दिल से अभी भी लग रहा है कि ये नतीजे रिवर्स हो सकते हैं?
देखिए, हम सौरभ भाई नमस्कार, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमने जमीन पे काम किया हुआ है, हमें अपने कामों पर विश्वास है। अभी हम नतीजों का निश्चित तौर पर इंतजार करेंगे और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूं, बगैर बायस्ड हुए बोल रहा हूं, हमने जमीन पर काम किया है वहां पर, और वहां पर नतीजे निश्चित तौर पर हमें ऐसा लगता है कि बदलेंगे। देवेंद्र, अब कोई ट्रेंड में बदलाव मुमकिन है? लगभग 25 राउंड अधिकांश सीटों पे हो गया है। जो काउंटिंग हुई है वो 25 राउंड तक की हो चुकी है। इसके बावजूद, क्योंकि जैसे कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारी सीटों में जो मार्जिन है बहुत थिन है, तो वो किधर भी जा सकता है। उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कोई भी पक्ष ये नहीं कर सकता कि या तो वो जीत गया या उसकी हार ही हो गई। सीटें हैं देवेंद्र जिस पर जेडीयू बहुत कम मार्जिन से आगे हैं? अभी जैसे 45 मिनट पहले जो मैंने जानकारी ली थी उसमें 22 सीटें ऐसी थी जिसमें 1000 से कम का फासला था। जाहिर तौर पर अगर इतना कम का फासला है तो वो किसी भी तरफ स्विंग हो सकता है। उस बात को लेकर अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले जब पूछा बीजेपी के नेताओं से तो एक ही रिप्लाई आया है कि वेट, मतलब वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, सब अपडेट ले रहे हैं। जाहिर तौर पर विधानसभा में अगर 1000, 1500, 2000 का फर्क होता है तो एक प्रखंड में वो मार्जिन मेंटेन हो जाता है। तो वहां पे ये बहुत रिस्की है ये कहना कि ये किधर चला जाए। नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल क्लोज कॉल वाली सीटें हैं भी तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारी सीटें एक ही तरफ गिर जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि 60-40 का फासला हो या कुछ हो, तो उस कंडीशन में आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत जो क्लोज कंटेस्ट का मुकाबला, क्योंकि विधानसभा में हम लोग सभी जानते हैं 25 राउंड की वोटिंग आप कह रहे हैं अधिकांश जगहों पर 25 राउंड की काउंटिंग अगर हो चुकी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि एवरेज 35-36 राउंड तक वोट काउंटिंग चलेगी। कुछ जगहों पर 50 राउंड तक भी चल सकती है जी। संबित पात्रा जी ने हमें ज्वाइन किया है। संबित जी, स्वागत है आपका। अब इन ट्रेंड्स को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है ट्रेंड्स कंसोलिडेटेड है, अब यहां से आपका पीछे हटना मुमकिन नहीं है, या आप भी इंतजार करना चाहेंगे कांग्रेस और गठबंधन की तरह? देखिए, मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आज आप लोग एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हो जाइए। पहले तो पीसीआर से कहूंगा मुझे इको हो रहा है, मेरा इको ठीक करिए, मगर मैं आपको भी ये कहूंगा कि लंबी पारी के लिए तैयार हो जाइए। आज रात को 12-1 भी बज सकते हैं ये सारा रिजल्ट कंसोलिडेट होते होते। मैं आज सुबह से ही कह रहा हूं कि आज का जो कीवर्ड है वो है संयम, पेशेंस। आज बहुत पेशेंस और संयम रखने की आवश्यकता है क्योंकि बड़ा क्लोज टसल चल रहा है। किंतु एक अच्छी बात, क्योंकि आपने पूछा कि क्या ये कंसोलिडेट हुआ है, तो मैं लगातार 5 घंटे से देख रहा हूं कि जो नतीजे आप फ्लैश कर रहे हैं वो लगभग वहीं अटके हुए हैं। हम 122 से ऊपर है और 100 को कभी टच करता हुआ महागठबंधन दिखता है तो कभी 100 से 2 नीचे ऊपर। इस प्रकार का एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही कंसोलिडेशन 6-7 बजे शाम तक चलता रहा तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा। हाँ, रिजल्ट में तब्दील होते होते ये आधी रात के बाद ही रिजल्ट में तब्दील होगा। अच्छा, सीमांचल में बीजेपी एनडीए बढ़त बना रही है, इसके पीछे राज क्या है? जरा ये राज समझाइए, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि सीमांचल में अभी महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। देखिए, आपने ये मुझसे पूछा मीनाक्षी जी? जी बिल्कुल, धन्यवाद। मीनाक्षी, देखिए, सीमांचल में जो बढ़त मिला है भारतीय जनता पार्टी को, सीमांचल एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। वैसे तो उसको क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा। मुख्य कारण यह हो सकता है कि आप देख सकते हैं एक काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। जब एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जिसको पोलराइज करने की कोशिश एक पार्टी विशेष करती है और कहा जाता है कि MY फैक्टर के कारण हमारी जीत होगी और M फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। एक फैक्टर यह है। दूसरा फैक्टर यह है कि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय युद्ध भी हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसी पार्टियां भी युद्ध लड़ी हैं इन क्षेत्रों में जो बहुत बड़े चंक में वोट काटने का काम करती हैं, तो वोट कटा है। तीसरा यह है, और मैं इसको बहुत सीरियसली मानता हूं, मैं एक आंकड़ा लेके बैठा हूं, हमने बिहार में हर सीट पे और सीमांचल के क्षेत्र में भी जो साइलेंट महिला वोटर है उनको फैक्टर इन नहीं किया है एग्जिट पोल में। देखिए, बिहार की जो भूमि होती है, राजनीतिक भूमि है, वो सबसे उर्वरक राजनीतिक भूमि है। इतने परिपक्व लोग, राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग शायद ही पूरे विश्व में कहीं हो, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान, शायद ही पूरे विश्व में कहीं हो। तो वहां की महिलाएं सब कुछ समझकर उन्होंने जो वोट किया है उसको व्यक्त नहीं किया है। और आप देखिए 2010 से 2020 तक मेरे पास सारे आंकड़े हैं। 2010 में महिलाओं का 54.48% था, पुरुषों का 51%। रिजल्ट निकला नीतीश कुमार।
2050 में पुरुषों का 53%, महिलाओं का 60.5%। परिणाम निकला नीतीश और लालू जी की सरकार। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुष 54%, महिला 59.6%। नतीजा आया मोदी और नीतीश जी का। 2020 में अर्थात इस चुनाव में पुरुष 54%। सुरेंद्र जी, मैं आपको इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि संबित पात्रा बहुत सारे आंकड़े दे रहे हैं। चुप महिला है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि केवल महिला वोटर्स की आप क्यों बात कर रहे हैं? हो सकता है MIM ने जो वोट काटे हैं उसका फायदा मिल गया हो। सुरेंद्र जी, ये फायदा जो है NDA को मिल गया हो। देखिए, अब तो ऐसा है ना मीनाक्षी, अब तो वोट पड़ चुके हैं, तो हम किसी को वोट कटवा कहेंगे या किसी को किसी का एजेंट कहेंगे तो आज ये दिन नहीं है। सच बात यह है कि हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं लेकिन हम कहेंगे नहीं, आपकी बात ऐसी है। बताऊंगा सब, लेकिन बताऊंगा कुछ नहीं। तो मीनाक्षी और सौरभ, मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इस वक्त ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। जैसे भी संबित भाई ने कहा वोट कटवा की बात, तो हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। हाँ, वो जरूर है, इन लोगों का अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट रहता है, जिस तरीके से भी होगा। लेकिन मैं एक जिम्मेवारी से एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब वोट पड़ते हैं तो पुरुष महिला कोई अलग अलग वोट नहीं देते हैं। घर में पति और पत्नी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम अलग ही अलग वोट देते हो, या सौरभ भाई अलग वोट देते हो, उनकी पत्नी अलग देती हो, या मीनाक्षी अलग देती हो, पतिदेव अलग। मेरे घर में होता है, मेरे घर में होता है। वोट मत बता दीजिएगा कि कहां वोट पड़ता है। नहीं, अगर होता है तो ये बात खुल जानी चाहिए कि किस किस को होता है। हिमाचल में तो 2 ही पार्टियां हैं, या तो हम है या भाजपा है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ये सवाल, ये मजाक में रह गई बात, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है ये तो बहुत परिपक्व राजनीति की और एक बहुत सेंसिटाइज्ड, पॉलिटिकली सेंसिटाइज्ड इलेक्टोरेट की निशानी है। अगर एक घर के अंदर भी, और खास तौर पर महिलाएं अपना मन बनाकर अगर वो किसी को पसंद करती हैं, चाहे घर में पति या पिता किसी और को वोट देना चाहते हो, परिवार की राय कुछ और हो, लेकिन अगर महिला एक और जाना चाहती है तो वो करे, वो कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सौरभ बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप भारतीय परिवेश में इस चीज को अगर देखेंगे तो भारतीय परिवेश और भारतीय संस्कार जो है, पारिवारिक जो मूल्य है, इस चीज को लेकर के अगर आप इनकी बात करेंगे, छोटा सा रिएक्शन संबित देना चाह रहे थे आप। संबित रिएक्शन दे दें, फिर केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित। नहीं, ये बड़ा रिग्रेसिव थॉट है कि भारतीय संस्कार ऐसा कहता है कि महिला जो है वो परिवार के साथ अर्थात पति के मत में ही अपना मत रखेगी। ये बहुत रिग्रेसिव है। और मैं आपको मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा कि परिवार का मत एक होता है। ना, कोई परिवार का मत एक नहीं होता है। मैं आपको कहता हूं, बिल्कुल परिवार का मत एक होता है, ऐसा भारतीय परिवार का संस्कार कहता है। ये वो लोग जानते हैं जो परिवार वाले होते हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, बीच में नहीं बोला था। और तो फिर ये गलत संस्कार है, इन संस्कारों को बदलना होगा। मैं नहीं मानता हूं कि पति और पिता के मत में ही महिलाओं का मत होना चाहिए, महिला का स्वतः मत। ठीक है, मैं बतौर महिला ये बात कह देती हूँ कि सबका अपना अपना मत होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये तस्वीर कुछ अलग होती है। ग्रामीण इलाकों में तस्वीर कुछ अलग होती है। केसी त्यागी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार जरा संबित अपनी बात पूरी कर लें, बोलिए सौरभ भाई। मीनाक्षी जी, मैं तो बीच में चिल्लाता नहीं हूँ। एक तो इको इतनी जोर हो रही है कि मैं खुद ही अपनी आवाज सुन रहा हूँ, और दूसरी बात है कि चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, मैं गांव में मैंने चुनाव लड़ा था, थोड़े वोट से मैं रह गया। मैं गांव में देखा हूं, गांव की महिलाएं जिनको आपको लगता होगा ये अवेयर नहीं है, मगर अगर उनको सिलेंडर पहुंचा है, अगर उनको घर में राशन पहुंचा है, और अगर उनके अकाउंट में 500 रुपए पहुंचे हैं इस कोविड काल में, वो अपना निर्णय स्वयं लेती है और पति को बताती भी नहीं है, बताना जरूरी भी नहीं सोचती है। पति के विषय को सुन लेती है, इस कान से उस कान से निकाल देती है और वोट डाल के आती है। अगर ट्रिपल तलाक के विषय में मुस्लिम महिलाओं को लगा है कि इसमें मोदी जी ने ठीक काम किया है, तो मुस्लिम महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में खड़ी हुई हैं। तो इसलिए यह कह देना है कि महिलाएं वही करेंगी जो पति कहते हैं और यही संस्कार है, यह बिल्कुल रिग्रेसिव ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि अब अधिकांशता ऐसा होता है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं आरजेडी से, और केसी त्यागी साहब जुड़े हैं जेडीयू से। त्यागी साहब, बात यहां पर यह हो रही थी कि अभी तक के ट्रेंड्स में जो जेडीयू को और बीजेपी की गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है, क्या इसके पीछे महिलाओं का वो साइलेंट वोट है जो निकलकर एग्जिट पोल तक नहीं पहुंच पाया, या एग्जिट पोल उन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने नीतीश कुमार में वो भरोसा जताया जो पिछले चुनाव में भी जताया था? त्यागी जी, देखिए, मेरे साथी संबित के पास काफी आंकड़े हैं।
जो महिलाओं का किस किस सन में कितने कितने % वोट पड़ा, और उसका बड़ा हिस्सा इन्होंने 2015 का बताया बड़ी बेबाकी के साथ कि किस तरह से ये जेडीयू प्लस या नीतीश कुमार प्लस में गया। पिछली बार भी 7% वोट ज़्यादा महिलाओं ने डाला, और अब इस पुरुष मानसिकता को हमें छोड़ देना चाहिए कि पत्नी उसी को वोट डालेगी, बहन उसी को वोट डालेगी, बेटी उसी को वोट डालेगी जिसको स्वामी जी कहेंगे। ये नारी उत्थान हुआ ये, और ये क्रांति हुई। और बिहार में 50% का आरक्षण है, नगर पालिका में, ग्राम पंचायत में, नगर निगम में। और अब पति पिछलग्गू है, पत्नी आगे आगे और पति पिछलग्गू। यही बात मैं केसी त्यागी उसका परिचय कराया जाता है कि ये शांति देवी के पति हैं। बात नहीं है, चाहे महिला कहे या पुरुष कहे, वोट एक जगह जाता है। ऐसे नहीं होता है। नहीं, मैं आपकी इस थ्योरी से असहमत हूँ। ये प्रारंभिक दिनों में था, प्रिमिटिव सोसाइटी में था, आज़ादी के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक था कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पुरुष के नियंत्रण में महिला रहती हैं, ऐसा करके हम लोग मानते थे। जब से महिला एम्पावरमेंट हुआ है, परिस्थितियां बदली हैं। में नहीं है। अच्छा, मृत्युंजय तिवारी जी हैं हमारे साथ। मृत्युंजय जी, 100 पर आप हैं इस वक्त आरजेडी प्लस, और 132 पर एनडीए। बहुत देर से ये आंकड़ा है, 2-2.5 घंटे से ये आंकड़ा बदल नहीं रहा है। आप ये बताइए, ये ट्रेंड क्या यही फाइनल ट्रेंड रहने वाला है? हेलो तिवारी जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है भाई। ये सबसे बड़ी खबर है। 100 पर आपके पास पटाखे कौन चला रहा है? तिवारी जी, सुन पा रहे हैं? अब पटाखों की इतनी आवाज है, खुशी वहां पर इतनी है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज नहीं आ रही है, उसको जरा ठीक करेंगे हम लोग। लिंक दोबारा उन पर जाएंगे। समित पात्रा कुछ कहना चाहेंगे? वहां तो पटाखे चल रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी के घर के आसपास। नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, वो उनका विषय है, पटाखा चलाना चाहे पटाखे चलाए, मगर हम भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आई एम ऑल्सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी बहुत संयम से काम करना है। और ये आप देखिएगा, मैंने कहा है कि आपको और आपकी बहन मीनाक्षी जी को आज एक्स्ट्रा काम करना है। आप आज जल्दी घर नहीं जा पाएंगे। इट विल बी लेट टू कॉल द इलेक्शन। ये इलेक्शन लंबा चलने वाला है। दूसरी बात है, देखिए, मगर एक बात स्पष्ट हो रहा है कि जिस प्रकार से 2 दिन से ये जो एग्जिट पोल हम कर रहे थे कि ये स्वीपिंग इलेक्शन है, ये एक वेव वाला इलेक्शन है, एक तरफा इलेक्शन है, इसमें बिल्कुल गलती है। ये बिल्कुल गलत प्रोजेक्शन था। कोई वेव वाला इलेक्शन नहीं था। अगर वेव वाला इलेक्शन होता, अभी तक ये वेव कंसोलिडेट हो जाता, रिजल्ट कंसोलिडेट होकर दिख रहे होते। तेज प्रताप यादव जी, जो कि बड़े भाई हैं, वो एक पल के लिए भी ट्रेल नहीं करते। बीच में एक ऐसा समय आया था, 2-3 हजार वोटों से वो ट्रेल भी कर गए थे। और बहुत बड़े बड़े नेता सीमांचल क्षेत्र के, अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए हैं। आप बताइए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा नेता, अब तो वो डिक्लेयर्ड सीट हो गई। वो पहला सीट डिक्लेयर हुआ जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो आरजेडी इस पर तिवारी जी और बेहतर कमेंट कर पाते कि ये कैसे हो गया कि जो सीजन नेता है वो भी अपनी सीट हार रहे हैं। जी, एक छोटे से ब्रेक, हमारी मजबूरी है। आप सब हमारे साथ बने रहिए।